Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to discuss the last chapter of geography for class 6. India, climate, vegetation and wildlife. We read in the newspaper and watch on TV about the weather report. हम न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं वेदर रिपोर्ट, डे का हर दिन की वेदर रिपोर्ट आती है, पूरे वीक की भी आती है, और टीवी में भी देखते हैं, वॉच करते हैं कि वेदर रिपोर्ट क्या है. तो व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या चीज़ है? तो वेदर द एवरेज कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वेदर. Means average condition of the atmosphere for a short period of time. What does it means? इसका मतलब average condition atmosphere की छोटे से period के लिए for a day, for 2 days और 3 days, थोड़े से period के लिए जो condition है atmosphere की, उसको हम कहते हैं weather. For example, suppose today is sunny day, सूरज उग रहा है, sunny day है, and next day इट बिकम्स रेनी डे, हो सकता है बरसात हो जाए. तो ये सनी डे, रेनी डे, ये है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो ये जो एवरेज कंडीशन है एटमॉस्फेयर की एक सर्टेन छोटे से पीरियड के लिए और छोटे एरिया के लिए, मीन्स एक ही शहर में एक जगह बरसात हो रही है और दूसरी जगह धूप निकल रही है, तो ये छोटी सी प्लेस के लिए और थोड़े टाइम के लिए जो एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है एवरेज, उसको हम वेदर कहते हैं. ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जांपल सनी डे, क्लाउडी डे, विंडी, काम डे, तो ये हो सकता है 1 और 2 दिन के लिए हो और उसके बाद चेंज हो जाए. तो दिस इज कॉल्ड द वेदर. एंड व्हाट इज क्लाइमेट? Climate, the average weather condition of a place for a longer period of time. यहाँ पे आपका जो एटमॉस्फेयर का जो फिनोमिना था वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है. अब जो वेदर है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए और बहुत बड़ा एरिया भी कवर करता है. सपोज विंटर सीज़न, तो विंटर सीज़न ये नहीं है कि मेरठ में विंटर सीज़न है और लखनऊ में विंटर सीज़न नहीं है. तो बहुत बड़े एरिया को कवर करता है और इसका जो टाइम स्पैन होता है वो भी बहुत लंबा होता है, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज कॉल्ड द क्लाइमेट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? Climate is for short period of time. This is the average weather condition of the atmosphere for a short period of time, and climate, the average weather condition of a place for a longer period of time. This is known as climate. Clear? समझ में आया? बहुत easy है. And we have the 4 season in India. India में कितने seasons हैं? हम जो recognize करते हैं वो 4 seasons को recognize करते हैं. नंबर 1 इज़ कोल्ड वेदर सीज़न. कोल्ड वेदर सीज़न जिसको हम विंटर सीज़न भी कहते हैं, और ये होता है दिसंबर टू फरवरी. दिसंबर टू फरवरी जो 3 मंथ्स हैं, इन कैसे कंसीडर किए जाते हैं? वो विंटर सीज़न में कंसीडर किए जाते हैं. ड्यूरिंग विंटर्स द सन लाइट डू नॉट फॉल डायरेक्टली ऑन द रीजन, और उस एरिया में डायरेक्टली फॉल नहीं गिरती है सनरेज. टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन नॉर्थ इंडिया. अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो ये टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसकी वजह से यहाँ पे विंटर सीज़न होता है. ये हमने आपको पहले बताया है कि जो नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल जब वो घूमते हैं, रिवोल्यूशन, रोटेशन नहीं, रिवोल्यूशन, तो जो नॉर्दर्न पोल है वो अवे फ्रॉम द सन, जब वो सन से दूर हो जाता है तो वहाँ पे विंटर सीज़न होता है. तो इसलिए यहाँ पे दिसंबर टू फरवरी, क्योंकि जो नॉर्दर्न पोल है ये सन आपका, ये अवे फ्रॉम द सन, और ये साउथ सदर्न पोल इसकी तरफ है टूवर्ड्स द सन, तो यहाँ पे विंटर्स होते हैं, यहाँ पे समर्स होते हैं, यहाँ पे विंटर्स. ठीक है, तो नॉर्दर्न इंडिया में दिसंबर टू फरवरी कोल्ड वेदर सीज़न होता है. नाउ हॉट वेदर जिसको हम कहते हैं समर सीज़न, और ये होता है मार्च टू मई. सन रेज मोर और लेस फॉल डायरेक्टली इन दिस रीजन. नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सनराइज डायरेक्टली फॉल नहीं करती हैं, लेकिन जब मार्च टू मई
जो रेज हैं सन की वो डायरेक्टली फॉल करती हैं टुवर्ड्स द नॉर्दर्न इंडिया, और यहाँ पे इस समय हमारा समर सीज़न होता है। ठीक है, टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, टेम्परेचर बहुत हाई होता है तभी गर्मी बढ़ती है। एंड हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोज लू इन नॉर्थ इंडिया, गर्म और सूखी जो हवा है वो यहाँ पे बहती है, जो बहुत डेंजरस होती है हेल्थ के लिए। नॉर्थ इंडिया में जो एक लोकल ब्रीज कह लो, लोकल विंड कह लो, उसको हम कहते हैं लू। एंड कालाबाई साकी वेस्ट बंगाल और आसाम की लोकल विंड है। एंड मैंगो शावर्स लोकल विंड्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसकी वजह से ये समर सीजन्स होते हैं। नाउ साउथ वेस्ट मॉनसून सीज़न, जिसको हम रेनी सीज़न भी कहते हैं, और ये होते हैं बिटवीन जून टू सितंबर। दिस सीज़न मार्क्ड बाय ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मॉनसून, ये जो सीज़न है इसको मॉनसून सीज़न भी कहते हैं, एडवांस मॉनसून सीज़न। टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, टेम्परेचर क्योंकि इस वाले मंथ में जून से सितंबर तक टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से इस एरिया में लो प्रेशर एरिया, क्योंकि जब हवा गर्म होके ऊपर उठ जाती है तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, और इस हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, और ये लो प्रेशर एरिया अट्रैक्ट द मॉइस्चर लेडन विंड्स, जो मॉइस्चर लेडन विंड्स होती हैं जिनके अंदर पानी होता है जिन विंड्स में, उन विंड्स को अट्रैक्ट करती है फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। क्लियर? क्योंकि जो हवा गर्म हुई, ऊपर उठ गई गर्मी की वजह से, लो प्रेशर एरिया, तो लो प्रेशर एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए चारों तरफ से हवा आती है, और वो हवा होती है मॉइस्चर लेडन विंड, और जो यहाँ पे आती है और उसकी वजह से बरसात होती है। ये बरसात का या रेनी सीज़न होता है। क्लियर? क्योंकि गर्मी के बाद बरसात होती है बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एरिया विच अट्रैक्ट्स द मॉइस्चर लेडन विंड्स फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, से जो विंड्स आती हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे रेन्स होती हैं, रेनी सीज़न। क्लियर? नाउ सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, जिसको ऑटम सीज़न भी कहा जाता है, और ये सीज़न होता है अक्टूबर एंड नवंबर। अक्टूबर नवंबर में होता है ये सीज़न। विंड्स मूव्स बैक फ्रॉम मेन लैंड टू बे ऑफ बंगाल, जो विंड्स बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से मेन लैंड में आती हैं, वो वापस मेन लैंड से वापस बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का चेंज हो जाता है। ठीक है, इतनी गर्मी नहीं होती, अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है, टेम्परेचर चेंज होता है, और उसकी वजह से जो विंड पहले सी की तरफ से मेन लैंड आई थी, वो मेन लैंड से वापस सी की तरफ जाने लगती है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। द सदर्न पार्ट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीज़न। जो सदर्न इंडिया के पार्ट्स हैं वहाँ पे वो एरियाज इस समय उनको रेनफॉल मिलती है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वहाँ पे उस समय बरसात होती है रिट्रीटिंग मॉनसून में। क्लियर? तो व्हाट इज़ क्लाइमेट, व्हाट इज़ वेदर, और जो हमारे सीजन्स हैं वो आपको बता दिए। अब क्लाइमेट जो मैंने आपको बताया, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, कुछ फैक्टर्स हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, जैसे लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ, एवरीबडी नोज दिस इज इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे हमारा इंडिया है, वो हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, 2 पार्ट्स में। सदर्न पार्ट नियर द इक्वेटर, ये सदर्न पार्ट है नियर द इक्वेटर, दिस इज इन द ट्रॉपिकल जोन, ये ट्रॉपिकल जोन में है। एंड नॉर्दर्न पार्ट सब ट्रॉपिकल जोन, ये नॉर्दर्न पार्ट ये सब ट्रॉपिकल जोन में है। एंड द टेम्परेचर इज़ जनरली वेरी हाई ऑल ओवर द कंट्री, क्योंकि ये इधर किसके पास है, इक्वेटर के पास है, तो टेम्परेचर जनरली पूरी कंट्री के अंदर बहुत हाई रहता है, क्योंकि ये किस में है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। तो लैटिट्यूड की वजह से भी हमारा क्लाइमेट अफेक्ट होता है। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स द हाइट,
टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन हाइट। टेम्परेचर हाइट पे भी डिपेंड करता है। जितना हम ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डाउन होता जाता है ड्यू टू लैप्स रेट। बस आप इतना याद रखिएगा, टेम्परेचर क्यों होता जाता है ऐसे हाई, ड्यू टू लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है? टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय अबाउट 6 डिग्री आफ्टर एन एसेंट ऑफ 1 किलोमीटर। जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जितने किलोमीटर्स ऊपर जाते जाएंगे तो 6 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, वो उतना टेम्परेचर डाउन होता जाता है। तो इसी वजह से जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वहाँ ठंडक होगी। तो हिल स्टेशन ऊटी, नैनीताल, शिमला, यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कम रहता है और ठंड रहती है। तो एल्टीट्यूड भी इफ़ेक्ट करता है हमारे क्लाइमेट को। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, वो एरिया सी एरिया से कितनी दूर है। लार्ज वाटर बॉडीज प्रोड्यूस अ मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर मीन्स को बहुत हाई टेम्परेचर भी नहीं है, लो टेम्परेचर भी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है। जैसे हमारे मुंबई में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ह्यूमिडिटी होती है लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है क्योंकि वो लार्ज वाटर बॉडीज सी के पास है। एंड उसके बाद एक फोर्थ है विंड। विंड ऑल्सो इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। विंड भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस बाय द सीजनल विंड्स। इंडिया का जो क्लाइमेट है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है? सीजनल विंड। मॉनसून विंड, मॉनसून विंड्स मैंने आपको बताया था अरेबियन सी से भी जाती हैं। साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न आपका क्या हो गया? ये साउथ हो गया और ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये साउथ साइड हो गया। तो साउथ वेस्टर्न विंड याद रखिएगा, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। मॉनसून विंड, साउथ वेस्टर्न विंड ब्रिंग रेनी सीजन इन इंडिया। इसकी वजह से रेनी सीजन हमारे यहाँ, रेनी या क्लाइमेट कह लो या सीजन कह लो, हमारे इंडिया में आता है। एंड इन विंटर्स द विंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया? ये हमारा कश्मीर वाला एरिया जो होता है, यहाँ से जहाँ पे हमारा हिमालय है, वहाँ से नॉर्थ और ईस्ट, यहाँ पे आपका ईस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है। इन विंटर्स विंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कॉज विंटर सीजन। नॉर्थ ईस्ट से जो विंड्स आती है उसकी वजह से यहाँ पे विंटर सीजन होता है, नोन एज नॉर्थ ईस्ट विंटर मॉनसून विंड। और इन विंड्स की वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, रेनी सीजन होता है और विंटर सीजन होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज विंड्स। कौन सी विंड्स हैं आपकी? एक तो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्टर्न विंड्स, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट अफेक्टेड होता है इंडिया का। सो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। सो इस पोर्शन में तो बेटा हम इतना ही करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया है then like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.